तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको करंट जो विद्युत धारा होती है उसका कंसेप्ट समझाएंगे। यहाँ पे आप बहुत धारा को याद किए होंगे, लेकिन हमारा टारगेट है धारा को पूरा विजुअली आपको कराना, पूरा इमेज दिखाना कि आखिर धारा होता क्या है। तो ध्यान से आपको देखना है, हमारा टारगेट है सिर्फ धारा का कंसेप्ट। देखिए, मान लीजिए कि बच्चों ये आपका चालक है, मान लीजिए ये आपका चालक तार है। आप जानते हैं कि जब चालक तार में करंट भाई देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक वजह से बहता है, तो क्या चालक तार में जब सप्लाई, मान लीजिए जहाँ से पावर सप्लाई ऑन ऑफ किया जाता है, मान लीजिए अब बोलते हैं ना कि लाइट कटी है, आप जानते हैं कि धारा इलेक्ट्रॉनों की वजह से होता है। तो क्या जब लाइट कटी होती है आपके अनुसार, तो क्या उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं? क्या आपको हम बता दें कि मान लीजिए कि ये आपका चालक तार है, थोड़ा सा हम बड़ा दिखाते हैं, ओके। अब आपको क्या लगता है, क्या इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके अंदर? जब आप बोलते हैं कि लाइट कटी है, तब बताइए जब लाइट कटी है तो उसमें इलेक्ट्रॉन हैं, तब आपका स्रोत जो भी है, बल्ब पंखा नहीं जल रहा, क्यों? बताइए क्यों? आपने कभी सोचा कि आखिर जो भी सर अक्सर देखा जाए लाइटें जलती है तो इलेक्ट्रॉन भी जलता है। इलेक्ट्रॉन तो भाई हर जगह हर समय मौजूद है, लेकिन इसका रीज़न आप यह समझते हैं कि धारा आखिर होता क्या। देखिए, धारा का मतलब होता है एक प्रकार से प्रवाह। धारा का मतलब क्या? प्रवाह। माइंड में सेट करिए, धारा का मतलब होता है प्रवाह। अब किसका प्रवाह? जैसे आप लोग देखते हैं कि नालियों में पानी बहती है तो उसको भी धारा बोलते हैं ना, लेकिन उसको बोलते हैं पानी की धारा। लेकिन हम यहाँ पर जो धारा चालक में होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। तो हमारे घर में जितने भी उपकरण लगे हुए हैं वो तभी काम करते हैं जब इलेक्ट्रॉनों का फ्लो हो। क्या हो बच्चों? इलेक्ट्रॉनों का फ्लो हो। जब इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होगा तभी धारा का प्रवाह होगा। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए कि इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या करें, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन क्या करें? फ्लो करें। समझ रहे हैं? बहाव। आप सोचते हैं कि सर ये बहाव होता कैसे है? देखिए, ये इलेक्ट्रॉनों को फ्लो कराने के लिए हम लोग करते क्या है, इलेक्ट्रॉनों को फ्लो कराने के लिए हम लोग वोल्टेज देते हैं। क्या देते हैं? वोल्टेज। वोल्टेज जानते हैं क्या होता है? वोल्टेज एक प्रकार का धक्का होता है। हमारे वायर में इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि जिग जैग मोशन करता है। तो हम आपको दिखाया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन कोई इधर घूमता है, कोई इधर घूमता है, कोई इधर घूमता है, कोई इधर घूमता है, जिग जैग मोशन, जिससे इसका परिणामी बल नहीं मिल पाता। और आपके घर में जो भी उपकरण लगे हुए हैं वो जल नहीं पाता, क्योंकि आप जानते हैं जब सभी इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में चलेंगे तब इनका एक रिजल्टेंट फोर्स चलता है, तब आपके उपकरण जलते हैं। लेकिन रिजल्टेंट फोर्स नहीं मिल पाता जब आपके लाइट आपको अनुसार जब कटी होती है तो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, लेकिन जिग जैग मोशन में इधर उधर गति करते रहते हैं, जिससे रिजल्टेंट फोर्स नहीं मिल पाता, आपके उपकरण नहीं जल पाते। लेकिन जैसे ही वहाँ से पावर सप्लाई से वोल्टेज ऑन किया जाता है तो वोल्टेज एक प्रकार का प्रेशर देता है, और प्रेशर क्या करता है, आपको इलेक्ट्रॉनों को सिर्फ एक ही दिशा में क्या करता है, मूव करने के लिए प्रेरित करता है, और इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में बने रहता है। तब हम कह रहे हैं कि इस चालक तार में धारा बह रही है। तो धारा मतलब समझ गए आप? धारा का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। और ध्यान देना है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सर आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। हाँ बच्चों, ये बात आप सही कह रहे हैं कि आवेश की प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। इतना आप जानते हैं कि आप कहते हैं कि सर आई बराबर जो होता है क्यू अपान में टी होता है। हाँ, लेकिन ध्यान दें, पता है कि ये क्यों क्या होता है? आपको पता है क्यों होता है? कि कितने इलेक्ट्रॉन तार में फ्लो हो रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यू बराबर होता है एन ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। ये आपका क्या बताता है? क्यू बताता है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉनों के पूरी समूह है ना, वही होता है आवेश। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की टाइमिंग बता सकते हैं धारा, या तो बता सकते हैं कि आवेशों के प्रवाह। ध्यान देना है कि आवेशों का ग्रुप ही क्या कहलाता है, वो इसमें इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। तो ये बच्चों रहा धारा का कंसेप्ट। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप धारा के कंसेप्ट को समझ चुके होंगे। अब इसके बाद हम आपको लाएंगे वोल्टेज का कंसेप्ट, उसके बाद रेजिस्टेंस का कंसेप्ट। आपके इलेक्ट्रिकल चैप्टर को हम आपको जो विद्युत वाला पार्ट है एकदम कंसेप्ट मजबूत कराएंगे, ये मेरा वादा है। ओके, तब तक पढ़ते रहे, मस्त रहे। बेस्ट ऑफ लक एंड गॉड ब्लेस यू।